तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। नेक्स्ट पार्ट। हाँ, हम लोग अपनी टू शॉर्ट सीरीज के अगले पोर्शन पे आ गए हैं। मतलब करने वाले हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या, हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं डिमांड कर्व, और उसके बाद रोटेशन, उसके बाद शिफ्ट। ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने डायरेक्ट पार्ट 2 ओपन करके रखा हमारी टू शॉर्ट सीरीज का, तो बच्चे ध्यान रखना इस टू शॉर्ट का या फिर बेसिकली ये सेकंड शॉर्ट का आपका कोई भी एडवांटेज नहीं होने वाला है। सेकेशन आपको पहले जाना पड़ेगा, इसका पार्ट 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 2 पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो जाइए पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे शिफ्ट करें। और अगर तुम पार्ट 1 देख चुके हो तो स्वागत है तुम्हारा अगले पार्ट में, जहां पे हम लोग रोटेशन, शिफ्ट्स और डिमांड कर्व से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि इससे डिमांड शेड्यूल बनता है, और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है, डिमांड कितनी तरीके की होती है, डिमांड क्या होता है, और डिमांड को अफेक्ट क्या क्या चीजें करती हैं। वो सारी की सारी चीजें बेसिकली यहां पे हम लोग उसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। दैट मींस टैबुलेशन से कहीं ना कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तक। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में टैबुलेशन अच्छी तरीके से देख लिया था, इस वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो ध्यान रखना बच्चे, यहां पे क्या लिखा है, A demand curve is a locus of points showing various alternative price quality of combination। बच्चे ध्यान रखना, ये हमारी पिछली स्लाइड है, जहां पे बेसिकली हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा कि अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग प्राइस पे डिमांड लोगों की अलग अलग हो जाती है। सीधी बात कहें तो क्या, सीधी बात बोलें तो आपका डिमांड ए अलग अलग बढ़ते हुए प्राइस पे डिमांड कम करता चला जा रहा है, और वहीं पे बी भी देखें तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे बी का भी आपका पूरा का पोर्शन कम होता जा रहा है डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही कहता है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड भी तो पढ़ लिया था। अब दैट मींस ये जो हमारा डिमांड कर्व है, ये इन्हीं बेसिकली कोऑर्डिनेट्स को, जैसे 1,4, 2,3, 3,2, 4,1, इन सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करता है और एक लोकस ऑफ पॉइंट्स बनाता है, मतलब एक केंद्र बनाता है, जहां पे अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग डिफरेंट डिमांड्स को डिमांड किया गया है। डिफरेंट डिमांड्स को डिमांड किया गया, अरे तुम समझ गए होगे। तो सीधी बात कहें तो अलग अलग प्राइस पे देखिए, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड कम होती चली जा रही है। जैसे जैसे डिमांड का जो कहते हैं बेसिकली प्राइस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डिमांड कम होती जा रही है। प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, डिमांड कम होती जा रही है। तो ध्यान दें यहां पे, एज मेनी एज पॉइंट वी आर गेनिंग इन द प्राइस, हम लोगों का डिमांड यहां पे कम हो रहा है। बस यही तो तुमको बताना है, और लॉ ऑफ डिमांड में भी तो यही था। तो दैट मींस एक लोकस ऑफ पॉइंट है जो बताता है कि अलग अलग पॉइंट्स पे किस तरीके से डिमांड रिएक्शन करती है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका सीधी बात करता है कि नीचे की ओर डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। क्यों बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि एट द एंड में हमारी डिमांड आगे बढ़ते बढ़ते, हमारे बढ़ते हुए प्राइस के हिसाब से डिमांड घटती ही चली जा रही है। और बच्चों जब डिमांड घटती ही चली जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। ऑब्वियस सी बात है वो डाउनवर्ड होने वाला है। तो यहां पे लिखा है, इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इट शोज डाउनवर्ड शिफ्ट बेसिकली लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दैट मींस यहां पे एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। तुमने लॉ ऑफ डिमांड में भी इसी को पढ़ रखा है, और पूरे चैप्टर में शायद यही ही तो चल रहा है। क्या बच्चे कि आपका जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे डिमांड घुसती चली जा रही है, और इसके बाद ये हमेशा स्लोप किससे रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग बोले तो भाई डिमांड घट रही है ना, जब एक एक्सिस बढ़ता है और दूसरा एक्सिस गिरता है, दैट मींस एक्स एक्सिस देखो यहां पे बढ़ता जा रहा है, आपकी जो प्राइसिंग है वो बढ़ती चली जा रही है, आसमान छू रही है, महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, और आपकी जो डिमांड है वो घटती चली जा रही है। ठीक है, तो दैट मींस जब कोई एक एक्सिस मान के चलो यहां पे एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, और जब दूसरा एक्सिस मान के चलो यहां पे वाई एक्सिस घट रहा है, ये दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है, तो उस समय पे आपका प्लॉटिंग जो होता है वो डाउनवर्ड शिफ्ट ही दिखाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और ये एक कटु सत्य है। तुम यहां पे ध्यान रखना कि तुमने इससे पहले अगर लॉ ऑफ डिमांड को लॉ की तरह पढ़ा है ना, कि कभी भी यहां पे प्राइस बढ़ेगा तो बेसिकली आपका जो कहते हैं डिमांड है वो गिर जाएगा, लेकिन ये भी उसके साथ हमारा कटु सत्य है कि आपका जब भी कोई एक कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, जैसे यहां पे एक्स एक्सिस पे प्राइस है वो बढ़ता चला जा रहा है, और वाई एक्सिस पे आपका डिमांड है जो घटता चला जा रहा है, तो ऐसे इनवर्स रिलेशनशिप में हमेशा कोई भी ग्राफ हो, यहां पे डिमांड और सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे मैं प्राइस और
डिमांड की भी बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर पोर्शन है जहां पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहे हो, वहां पे स्लोप डाउनवर्ड ही बनेगा। तो आई गेस तुमको मैंने इतनी चीज समझा दी और ये तुम्हें क्लियर भी हो गया है। आगे अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंटर में यहां पे क्या लिखा है देखते हैं। द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैंने अभी तुमको बता दिया, मीनिंग देयर बाय देन व्हेन प्राइस हाई द डिमांड ऑफ द लो बेसिकली एंड वाइस वर्सा। दैट मींस सीधी बात यहां पे बोले तो अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम, और इसी का उल्टा वाइस वर्सा, दैट मींस अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा। और यहां पे तुमने डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये सब कुछ तुमने देख लिया है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे क्या लिखा हुआ, जैसे हाँ ये थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा, एक्स एक्सिस में प्राइस है, वाई एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड है, और डीडी विल बी योर डिमांड कर्व। ठीक है, रट लीजिए, यही लिख के आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारे। इससे ज्यादा तुमको देखने का जरूरत नहीं है यार, तुमको बाकी तुम अगर बहुत ज्ञाता बनना चाह रहे हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे। ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व हो सकता है। दैट मींस जो हमने पहले कर्व देखा था, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व था। जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये जिस तरीके से आपने शेड्यूल देखा था, उसका अगर मैं प्लॉटिंग करूं तो कुछ इस तरीके का स्लोप देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर मैं मार्केट डिमांड को भी प्लॉट कर दूं, जब मार्केट डिमांड में बच्चों ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी कोऑर्डिनेट्स जब बनाइएगा तो 1 और 4 मत ले लीजिएगा। ये मार्केट डिमांड के लिए 1,9 बनेगा, 2,7 बनेगा, 3,5 बनेगा, 4,3 बनेगा। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। जैसे मार्केट डिमांड का क्या बन गया, 1,9, दूसरा बन गया 2,7, उसके बाद 3,5, उसके बाद 4,3। तो इस तरीके से आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो बनेगा, क्योंकि अब आपको इंडिविजुअल प्लॉट्स नहीं करने, इस बार आपको मार्केट डिमांड में इंडिविजुअल मिलके आपका क्या कहते हैं डिमांड बनता है ना, मार्केट डिमांड। तो इस बार आपको प्राइस और मार्केट डिमांड को प्लॉट करना है, प्राइस और इंडिविजुअल डिमांड को प्लॉट नहीं करना। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से आपका क्या कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम वैसे ही बनेगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम वैसे डाउनवर्ड्स, क्योंकि भाई एक एक्सिस बढ़ रहा है, दैट इज योर एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस घट रहा है कि वो जहां पे डिमांड है, मतलब बढ़ती हुई इनकम से मार्केट की भी डिमांड घटती हुई जा रही है। तो कर्व ऐसे ही बनेगा, तुम चाहे मार्केट का बनाओ और चाहे तुम इंडिविजुअल का बनाओ, और एक्सिस पे भी सेम ऐसे ही प्लॉटिंग रहेगा, और जो कर्व का नाम होगा वो भी डी ही रहेगा, डिमांड कर्व ही रहेगा। तो इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है बच्चे। ठीक है, तो आई गेस तुमको इतनी चीज समझ आ गई। अगर तुम्हें डिमांड कर्व पूरा अच्छी तरीके से समझ आ गया है, तो अब आगे बात करते हैं हमारे व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। देखो मैंने तुमको इतने सारे कारण बता दिए कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, लेकिन तुमको मैंने एक चीज नहीं बताई, इसका प्योर एंड फुली कारण। और प्योर एंड फुली कारण समझने के लिए आपको तो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज तो देखना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनकम इफेक्ट की वजह से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, डिफरेंट यूजर्स की वजह से, साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप की वजह से। मतलब कोई हमारे पास 1 2 3 4 और बस 4 ही हैं, और बच्चे यही याद कर लीजिएगा एग्जाम में, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप बस इतने याद कर लीजिए, आपका बच्चे पेपर बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, क्यों वो स्लोप डाउनवर्ड्स होता है, तो बच्चे इट हैज अफेक्टेड द चेंज इन अ पर्सनस रियल इनकम कॉज्ड द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एज वन हैज ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। इन अदर वर्ड्स द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द रियल इनकम इज नोन एज इनकम इफेक्ट। मुझे पता है ये जो रियल इनकम का कांसेप्ट है ना, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर देता है यार। रीडिंग लगाना इसके लिए सिर्फ क्या कहते हैं पॉसिबल नहीं है। आपको इसको अगर अच्छी तरीके से समझना है तो एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। इन द इफेक्ट दैट द चेंज इन द पर्सनस रियल इनकम कॉज्ड बाय द चेंज इन द प्राइस commodity has one of the quantity that the commodity, in other words the increase in the demand of the account is increase in the real income is known as the income effect। सीधी बात कहें तो बच्चे देश में डिमांड बहुत ज्यादा है, मैं डिमांड कर रहा, तुम डिमांड कर रहे, लेकिन हमारे पास लेबर सप्लाई अभी भी बहुत ज्यादा कम है। अगर लेबर्स काम करना चाहते हैं तो शायद उनके पास स्किल्स नहीं, और स्किल्स है तो वो काम करने का मन नहीं। तो सीधी बात कहें तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो तो यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एम्प्लॉयमेंट वो यूज कर रहे हैं, और उसके बाद भी प्रोडक्शन की कमी पड़ रही तो करें क्या। तो यार उनके पास बस एक ही चीज है, वो चीज क्या है बच्चे, वो बढ़ा देते हैं उसकी प्राइस, जिसकी वजह से जो हमारे पास जेब में पैसा है वो उस महंगाई की वजह से वो और कम लगने लगता है, और इसी को इनकम इफेक्ट कहते हैं। ये रियल इनकम में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दूं, 100 रुपए तुम्हारे पास हैं तो बहुत कम लगते हैं इन कंपैरिजन ऑफ $100। 100 और 100 फिगर सेम है, लेकिन उसमें मार्केट वैल्यूएशन दोनों का ही बहुत ज्यादा अलग है। जहां पे 100 रुपए सिर्फ 100 रुपए की औकात रखते हैं, वहां पे $100 7,500 से 8,000 रुपए की औकात रखते हैं। और यही बस बेसिकली आपका इनकम इफेक्ट होता है।
आई गेस मैंने तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इट इज द इफेक्ट दैट चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड हैज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड सब्स्टिट्यूट गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। बट ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। दैट मींस इट इज द इफेक्ट दैट चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। दैट मींस आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड है, मेरी बात पे ध्यान देने की कोशिश करिएगा, आपका सब्स्टिट्यूट गुड है अगर वो सस्ता हो रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि मेरे को ना चॉकलेट खानी थी, एक नेस्ले की, एक कैडबरी की। अगर कैडबरी अपनी क्वांटिटी को लो करता जा रहा है और महंगाई बढ़ाता जा रहा है तो मैं नेस्ले पे शिफ्ट करना पसंद करूंगा, और एट द एंड में यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है डिफरेंट यूजर्स। दैट मींस डिमांड फॉर कमोडिटीज विद अल्टरनेटिव यूजेस टेंड्स टू एक्सटेंड द कंसीक्वेंट अपॉन द फॉल इन देयर प्राइसेस। बच्चे ध्यान रखना, डिफरेंट यूजर्स हमारी डिमांड को बढ़ाते हैं और उसी के हिसाब से देखो, एक चीज पहले तो स्क्वायर है, उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके अल्टरनेटिव यूजेज है, तो उसकी डिमांड अपने आप ही इतनी ज्यादा हाई हो जाती है। जैसे जमीन को एक फार्मर भी चाहता है, एक कंस्ट्रक्टर भी चाहता है, एक बिल्डर भी चाहता है, एक टीचर भी चाहता है, एक हॉस्पिटल भी बनना चाहता है, एक डॉक्टर भी चाहता है, बहुत सारे लोग उसको चाहते हैं और अल्टरनेटिव यहां पे उसकी डिमांड होती है। तो यहां पे बेसिक यही कहा जाता है कि डिफरेंट यूजर्स भी उसकी डिमांड बढ़ा जाते हैं, जिसकी वजह से उसको प्राइस बढ़ाना पड़ता है और एट द एंड में उनकी डिमांड फिर से कम हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई इट स्लोप डाउनवर्ड्स। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट जो है हमारा है साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स देन मेनी कंज्यूमर्स हु आर अनेबल टू बाय दैट कमोडिटी एंड इट्स बेसिकली प्रीवियस प्राइस कम फॉरवर्ड टू बाय इट। बच्चे ध्यान रखना, कभी-कभी ना साइज ऑफ द कंज्यूमर डिमांड भी इसको बड़ा इफेक्ट कर देता है। दैट मींस व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, जब भी प्राइस जो होती है वो गिरने लगती है, then many consumers who are unable to buy that particular commodity in the previous time, जैसे मान के चलो iPhone 15 निकला है तो 14 के दाम कम हो गए, 13 के और कम हो गए, 12 फ्री में बिकने लगा। तो सीधी बात कहें यहाँ पे तो ये सारी की सारी चीजें उसकी डिमांड अपने आप बढ़ा देती है ना। जैसे प्राइस कम हुआ, लोग जो पहले उसको नहीं खरीद पा रहे थे अब उसे वो खरीदने लगे। और आई गेस तुम भी इसी का वेट करते हो ना, अभी तो बिग बिलियन डेज आ रहे हैं, अभी तो ना वो फ्लिपकार्ट की पता नहीं क्या क्या वो सीरीज आती हैं, उन सब में सेल्स में ये सब आईफोन सब 30-30 हज़ार 25-25 हज़ार में मिलने लगते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यहाँ पे बेसिकली साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप कहा जाता है। वहाँ पे कंज्यूमर का ग्रुप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ने लगती है, और शायद यही कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से डिमांड कर्व हमेशा स्लोप डाउनवर्ड्स फॉलो अप करता है। आई गेस तुमको इतनी चीज़ समझ आ गई, और इतनी चीज़ समझ आ गई तो तुम इतना ही लिख देना, और नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम नोट्स नहीं बना रहे हो ना मेरे साथ, यू आर डूइंग समथिंग मिसिंग विद मी, यू आर डूइंग समथिंग मिसिंग विद मी। पता नहीं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। बच्चे ध्यान रखना, तुमको पता है कि तुम हर चीज की यहाँ पे कहीं ना वो नुस्ख निकाल देते हो, और उन्हीं नुस्ख निकालने के चक्कर में इन लोगों ने कुछ एक्सेप्शंस लगा के रखे हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है, इनको बोला जाता है, बेसिकली मैं इनको लिमिटेशंस बोलूं, या फिर मैं सीधी बात कहूं, मैं तुमको इससे बोलूं कि भाई ये वो चीजें हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क ही नहीं करता। बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड सर वर्क नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ? सीधी बात करें कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस जब बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, और कभी भी अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन इन पर्टिकुलर सिनेरियोज में कभी कभी ये लॉ ऑफ डिमांड वर्कआउट नहीं करता। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था पार्ट 1 में कि ये रेशनल कंज्यूमर्स पे ज्यादा रिलाय करता है। अगर आप कोई अमीर जाते हो तो आप सस्ता प्रोडक्ट लेना ही नहीं चाहोगे। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि उनकी जब प्राइस कम होगी तो तुम अपनी डिमांड कम कर दोगे, यार ये तो चीप क्वालिटी का है, लेकिन इसकी जब प्राइस बढ़ेगी तो तुम उसकी अपनी डिमांड बढ़ा दोगे, यार हाई क्वालिटी का है। दैट्स व्हाई कहीं कहीं पे लॉ ऑफ डिमांड वर्कआउट भी नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं है तुम कतई जहरीले बन जाओ और कहो कि भाई लॉ ऑफ डिमांड हर जगह काम करेगा। नहीं बच्चे, हर जगह काम नहीं करता। तुम हर जगह काम करते हो क्या? नहीं करते ना। तो सेम लॉ ऑफ डिमांड भी है। तो आगे बात करते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलन गुड्स। Goods like jewelry, diamonds, gems are considered artificial distinction. These goods command more demand when the prices are high. बच्चे ध्यान रखना, इनके जब लग्जरी प्रोडक्ट हो, कैसा प्रोडक्ट या जिसकी महंगाई ही ना हो, और अपना स्टारडम शो करना, या फिर तुमको ये शो करना है कि तुम कितने प्रिविलेज हो, या तुम उस सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो, तुम उन सारे आम इंसान में मिक्स नहीं होते। तो बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे तुम्हारे जितने भी ये लग्जरी प्रोडक्ट हैं ये सब लॉ ऑफ डिमांड को हैम्पर कर देते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं आता। आगे अगर मैं बात करूं इग्नोरेंस, मेनी टाइम कंज्यूमर विद शीर इग्नोरेंस ऑफ द पोर जजमेंट ऑफ द कंसीडर द कमोडिटी विद लो द क्वालिटी द प्राइस इज लो। बच्चे ध्यान रखना, ये तुम्हारे कहते जो पिताजी हैं, बता देना, फोन खरीद सैमसंग, वॉशिंग मशीन सैमसंग, एसी सैमसंग, अंडरवेयर सैमसंग। तो कहने का मतलब क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ उनपे सैमसंग, शादी भी सैमसंग से कर लें। मतलब ये क्या कहने का मतलब ये कि इग्नोरेंस है। उनको लगता है जिसकी प्राइस हाई है उसकी क्वालिटी भी हाई होगी। उनको शाओमी बता दो, उनको पोको बता दो, उनको नथिंग बता दो, कहेंगे ये क्या बवाल लेके आ गए,
ये चाइनीज फोन रखोगे क्या? तो सीधी बात कहें तो यहाँ पे इग्नोरेंस भी बहुत बड़ा टाइप शो करता है कि जहां पे आपकी डिमांड बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहां पे लॉ ऑफ डिमांड भी वर्कआउट नहीं करता। नेक्स्ट बच्चे गिफ्ट इन गुड्स। बच्चे ध्यान रखना, ये जो गिफ्ट इन गुड्स हैं इनका ये एग्जांपल ये बेसिकली आने ही आने हैं और ये एग्जांपल बहुत अच्छा है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्कआउट नहीं करता। ये सर रॉबर्ट गिफिन ने दिए थे बच्चों। सर रॉबर्ट गिफिन क्या थे, अपने गांव रहते थे और एनालाइज करते थे, खाली बैठे रहते थे। वो क्या करते थे कि उन्होंने देखा कि यार ये जो हमारे गांववासी है ना, इनकी जब इनकम कम होती है तो ब्रेड एंड बटर खाते हैं और इनकी जब इनकम बढ़ जाती है तो ये वो मीट मछली खाने लगते हैं, वो मुर्गा तोड़ने लगते हैं। तो इन्होंने एक चीज देखी और इनको ये चीज पता चली कि भाई यहां पे बहुत बड़ा फैक्टर ये जो है इनकी इनकम है। मतलब ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के नाम बताए जो इनकम बढ़ने पे उनकी डिमांड घट जाती है या फिर वो जब सस्ते हो जाते हैं तो उनकी डिमांड घट जाती है। इनको सीधा नाम दिया जाता है गिफ्ट इन गुड्स या फिर आपके इन्फीरियर गुड्स। तो बच्चे ध्यान रखना, यहां पे उन गुड्स के बारे में बात हो रही है जब आपकी इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड घट जाती है। जैसे अभी तुम कोई छोटे मोटे कुल्हड़ पे जाके कुल्हड़ होता है लुक्कड़ पे जाके चाय वाय पीते हो और उसके बाद अगर तुम्हारी इनकम बढ़ गई तो तुम स्टारबक्स में जाके चाय पियोगे। चाय तो नहीं मिलती, कॉफी पियोगे जाके। तो सीधी बात कहें कि तुम आज टोन्ड मिल्क यूज कर रहे हो क्योंकि तुम एक पुअर इंसान हो। जैसे तुम रिच होते चले जाओगे तुम फुल क्रीम मिल्क पे चले जाओगे, डबल क्रीम मिल्क पे चले जाओगे। तो सीधी यहाँ पे बस यही बात हो रही है कि बच्चे गिफ्ट इन गुड सिंपली सेज व्हाट कि जो इनकम बढ़ने पे जिनकी डिमांड घट जाए और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड तो पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड का बिल्कुल अपोजिट कट्टर दुश्मन गिफ्ट इन गुड्स होते हैं। ठीक है, आगे एक्सपेक्टेशन राइज एंड फॉल इन द प्राइस इन द फ्यूचर। कभी कभी ना हम लोग देखते हैं कि भाई आगे बढ़ जाएगा, आज सस्ता कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएगा। अभी महंगा हुआ है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक महंगा हुआ है, वो पता चला आगे और महंगा हो जाएगा तो हम लोग उसको खरीद लेंगे। प्राइस महंगा हुआ है फिर भी मैंने उसको खरीदा, क्यों? जैसे आगे और ना महंगा हो जाए। अभी सस्ता हुआ है लेकिन और आगे सस्ता हो सकता है, मैं अभी नहीं खरीदूंगा। प्राइस सस्ता हुआ फिर भी डिमांड नहीं बढ़ी, क्यों? क्योंकि आगे और एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूं कि क्या पता आगे और सस्ता हो जाए। यहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरीके से फेल हो जाता है बच्चे। तो आई गेस एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड खत्म होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बच्चे ध्यान रखना, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड सिंपली सेज दैट जब भी प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब जब भी प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी। सर ये तो आपने वही लॉ ऑफ डिमांड चेप दिया। हाँ बच्चे ध्यान रखना, जब भी प्राइस घटती है जब डिमांड बढ़ती है तो इसे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, और जब भी प्राइस बढ़ती है और क्वांटिटी डिमांड घट जाती है तो इसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। मैं तुम्हारा बस इतना जो क्या कहते हैं क्लियर करने आया हूं कि बच्चे एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अगर प्राइस की वजह से, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, अगर प्राइस की वजह से बच्चों अगर प्राइस की वजह से बच्चे आपकी डिमांड घट या बढ़ रही है तो घटने को बोलेंगे आपका कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ने को बोलेंगे आपका एक्सपेंशन। लेकिन प्राइस को छोड़ के अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकते हैं, ये तुम्हारी इनकम भी हो सकती है, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। प्राइस नहीं, प्राइस वही है, उसके अलावा आपकी डिमांड बढ़े या घट रही है तो उसको बच्चे बोला जाता है आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, दैट मींस प्राइस सेम है, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है विद अदर फैक्टर्स। ठीक है, उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। अगर प्राइस की वजह से चेंज हो रही है तो एक्सपेंशन। उसके बाद अगर क्या कहते हैं जो प्राइस को छोड़ के उसकी वजह से इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज। तो यहां पे मैंने तुमको दो टर्म बता दिए, एक्सपेंशन तब बोलोगे, अब मेरे साथ रिवाइज करोगे तुम। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड तब बोलोगे जब प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रही है, और इंक्रीज इन डिमांड तब बोलोगे जब प्राइस को छोड़ के और फैक्टर उसको क्या कहते हैं बढ़ा रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड तब बोलोगे जब प्राइस की वजह से घट रहा है, और उसके बाद डिक्रीज इन डिमांड तब बोलोगे जब कोई अदर फैक्टर उसको गिरा रहा है। और इतना ही सिंपल होता है, इन सारी की सारी चीजों को पढ़ाने वाला होना चाहिए। गिर गया था। आगे बात करते हैं बच्चे, हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का बेसिकली कर्व इस तरीके से बनता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब भी एक्सपैंड होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट जाएगी, नीचे तरफ जाएगी, इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पीछे जीरो की तरफ भागेगी। ठीक है, तो इधर तरफ एक्सपेंशन होता है राइटवर्ड शिफ्ट, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट में जो होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंक्रीज और डिक्रीज का ग्राफ किस तरीके से देखने को मिलता है, तो जब भी इंक्रीज करेगी तो जीरो से बाहर भागेगी है, जब भी इंक्रीज करेगी जीरो से पीछे जा रही है, जीरो से दूर जा रही है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड इंक्रीज हो गई, यहां पे पूरा फैक्टर ही चेंज हो गया ना, यहां ऐसे दिखती थी अभी पूरा का पूरा आगे शिफ्ट हो गई, इसको शिफ्ट इन डिमांड कर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें यहां पे डिक्रीज हो रही, डिमांड डिक्रीज हो रही तो जीरो की तरफ भागेगी, इधर जीरो होता है ना तो जीरो की तरफ भाग रही है, ये जीरो से दूर भाग रही है इसलिए इंक्रीज इन डिमांड, ये जीरो की तरफ भाग रही मतलब डिक्रीज इन डिमांड। आएगा तुमको इतनी चीज समझ आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पे
तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का डिमांड, क्योंकि भाई यहाँ पे दोनों ही फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके लाइन बन रही है ना, तो यहाँ पे इसलिए जो डिमांड कर्व बढ़ेगा तो इधर तरफ भागेगा और घटेगा तो उधर तरफ भागेगा, जीरो की तरफ भागेगा। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड पे जो वाई एक्सिस है वो तो एक्ट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। हम लोग ग्राफ किसका बनाते हैं, प्राइस और क्वांटिटी का ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे तो प्राइस एक्ट ही नहीं कर रहा। जब प्राइस एक्ट नहीं कर रहा तो इस तरीके से कर्व बनेगा। आप प्लॉटिंग करके देख सकते हो कि आप जब वो इंक्रीज करेगा तो जीरो से बाहर भागेगा, ठीक है, और जब डिक्रीज करेगा तो जीरो की तरफ भागेगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है बच्चे इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर गया, लेकिन यहाँ पे पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ उस लाइन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। लाइन बढ़ रही है और घट रही है, कहते हैं डिमांड बढ़ेगी तो लाइन बढ़ेगी, डिमांड घटेगी तो लाइन घटेगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखें इंक्रीज एंड डिक्रीज में, तो पूरा जो कर्व है वही आगे बढ़ा जा रहा है, पूरा कर्व ही पीछे चला जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। दैट मींस हम लोग अपनी लास्ट स्लाइड पे आ गए जहां पे हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं। दैट मींस जो एक्सटेंशन है और इंक्रीज इन डिमांड, देखिए यहाँ पे बच्चे, एक्सटेंशन इन डिमांड मींस राइज इन डिमांड विद द फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और यहाँ पे यहीं पे अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन डिमांड, इट रिफर्स टू द राइज इन डिमांड विद रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द डिटरमिनेंट्स अदर देन प्राइस। बच्चे ध्यान रखना, जब भी आपकी प्राइस की वजह से, मैं फिर बता रहा हूं, जब भी प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ेगी तो उसे क्या बोलेंगे बच्चे, एक्सटेंशन या फिर बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और जब भी कोई अदर फैक्टर की वजह से बढ़ेगी तो उसे इंक्रीज इन डिमांड कहा जाएगा। पहला पॉइंटर याद हो गया ना। अगला लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पे, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द प्राइस, यहाँ पे मूवमेंट विद द हाई पॉइंट द लो पॉइंट। जब भी क्या कहते हैं आपकी जो डिमांड कर बनेगी विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, मतलब इंक्रीज इन डिमांड की जो क्या कहते हैं पूरी की पूरी लाइन बनेगी, वो लाइन ही शो करेगी। अगर वो ज्यादा आगे भाग रही मतलब हाई हो रहा है, अगर वो पीछे भाग रही जीरो की तरफ से मतलब जो है लो हो रही है आपकी डिमांड, ठीक है। और वहीं पे अगर यहां पे देखा जाए तो बच्चे पूरा का पूरा कर्व ही अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट कर देते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं इंक्रीज हो जाता है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देते हैं तो डिक्रीज हो जाता है। आगे अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मींस रिस्पॉन्स टू अ राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। बच्चे ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, राइज इन द प्राइस। भाई कॉन्ट्रैक्ट कब करेगी डिमांड, जब प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का बेसिक मतलब इतना होता है कि प्राइस हाई हो रहा है तभी तुम्हारी डिमांड कम हो रही है। लेकिन वहीं पे बात करूं मैं अगर डिक्रीज इन डिमांड का मतलब यहां पे फॉल हो रही है डिमांड, लेकिन उसकी वजह प्राइस नहीं है, कोई अदर फैक्टर है। मैं 100 बार बता चुका हूं। और लास्ट पॉइंटर और खत्म करते हैं हमारी 2 शॉर्ट सीरीज में, खत्म हुआ पहला चैप्टर, दैट विल बी आवर डिमांड। तो है यहां पे, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द मूवमेंट फ्रॉम अ लोअर पॉइंट टू अ हायर पॉइंट एट द सेम डिमांड कर्व। बच्चे ध्यान रखना, ये एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज कैसे तुम देखते हो, वो देखते हो सेम एक ही लाइन में, ठीक है। अगर तुमको मैं दिखा दूं, एक ही लाइन में यहां पे शो होता है, ये देखो, ये एक ही लाइन में शो हो रहा है, एक ही लाइन में तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन भी दिखा देंगे और एक ही लाइन में एक्सपेंशन भी दिखा देंगे। लेकिन अगर मैं तुम बात करो इसकी, तो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय डाउनवर्ड शिफ्ट और बेसिकली इंटायर कर्व को, ठीक है। अगर यहां पे डाउनवर्ड शिफ्ट दिखाना है तो पूरे इंटायर कर्व को घुसेड़ देते हैं जीरो में, ठीक है। पहले ये था, अब देखो ये इधर चला गया। और अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे अगर इंक्रीज दिखाना है तो पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया, पूरा डिमांड कर्व भी शिफ्ट कर दिया। और ये तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुमको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, तुम्हारा पूरा का पूरा डिमांड कर्व जो है वो 100% तरीके से खत्म हो चुका है। एक बार बुक रीडिंग जरूर लगा दीजिएगा, और हमारी रिवीजन सीरीज बहुत अच्छी चल रही है। ध्यान रखना, अगली वीडियो आने वाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, बहुत मजा आएगी, पढ़ लोगे सारा का सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन यार एक चीज़ है यार, वो पता है, वो तुम ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और चैनल को ना वो लाइक वाइक नहीं कर देते हो वीडियो, तो प्लीज़ कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग अपनी जो डिमांड की रेसिपी है ना, इकोनॉमिक्स की रेसिपी, इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला मसाला तैयार हो गया है, अगले की तैयार रहना, दैट विल बी और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मिलता हूँ मैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।